हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स संगावा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट देखेंगे, यानी क्रम व्यवस्थीकरण। रैंकिंग टेस्ट। अब देखिए यह क्रम व्यवस्थीकरण क्या होता है। जैसे में हम लोग जानते हैं कि 5 या 10 या बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिसको हम लोग सजाते हैं, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखते हैं या छोटा या बड़ा में अंतर करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है कि तुलना करना होता है, यानी कंपैरिजन करना होता है कि आखिर कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ऊंचा है, कौन लंबा है, कौन नाटा है। यानी इस प्रकार हम लोग कौन कम वजन का है, कौन अधिक वजन का है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि कई वस्तुओं के बीच कंपैरिजन करते हैं और तब जाकर के उसको हम लोग लिखते हैं कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है, या फिर कौन बढ़ते क्रम में है और कौन घटते क्रम में, यानी कौन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और कौन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे उसी बात का हम लोग जिक्र करेंगे और इसमें कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो कि चिन्ह को जानना जरूरी होता है। तो चिन्ह होता है क्या, ये से बड़ा का चिन्ह होता है, यह से छोटा का चिन्ह होता है और यह बराबर का चिन्ह होता है। यानी इतना ही का इसमें प्रयोग किया जाता है। ये हो गया से बड़ा, से छोटा और एक बराबर। इसको सबसे पहले समझेंगे। जैसे में मान के चलिए राम श्याम से बड़ा है। राम श्याम से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि राम को यहां पे लिखेंगे। राम किससे बड़ा है? श्याम से बड़ा है, तो श्याम यहां पे होगा। अब यहां पे हम लोग लिखते हैं कि राम श्याम से छोटा है, यानी राम श्याम से छोटा है। तब यहां पे इसका प्रयोग करेंगे कि राम जो है किससे छोटा है? श्याम से छोटा है, तो श्याम यहां पे होगा। राम जो है श्याम से छोटा है, इसका मतलब श्याम जो है राम से बड़ा होगा। राम श्याम के बराबर है, राम श्याम के बराबर है, तब यहां पे इसका प्रयोग करेंगे कि राम जो है श्याम के बराबर है। ये हो गया। अब छोटा और बड़ा चिन्ह को समझने के लिए एक देहाती ट्रिक का अप्लाई करेंगे। यहां पे देहाती ट्रिक है क्या? तो देहाती ट्रिक है कि जिधर नोक उधर छोट, यानी जिधर नोक होगा उधर छोट होगा और जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा बाघ के तरह, उधर क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे यहां पे देखिए, इधर नोक है तो नोक के तरफ क्या होगा? छोटा होगा, और जबकि इधर मुंह खुला हुआ इधर बड़ा होगा। यानी श्याम छोटा है किससे? राम से, और राम बड़ा है किससे? श्याम से। यहां पे देखिए राम श्याम से छोटा है जबकि श्याम राम से बड़ा है, और यहां पे तो बराबर का चिन्ह, राम श्याम के बराबर है। तो इसी पर हम लोग आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है कि शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, यानी शशि जो है किससे? सुनीता से बड़ी है। शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है। 2 वर्ष बड़ी, शशि जो है सुनीता से 2 वर्ष बड़ी। इसका मतलब सुनीता शशि से 2 वर्ष छोटी होगी।
फिर देखते हैं कि सुनीता जो है बिंदु से, तो यहां पे लिख लेते हैं शशि जो है सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, यानी इसे 2 वर्ष बड़ी, ठीक है। बिंदु से 3 वर्ष बड़ी सुनीता, सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी, सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी, यानी सुनीता जो है बिंदु से 3 वर्ष बड़ी। तो पूछ रहा है कि कौन सबसे छोटी है, कौन सबसे छोटी। यहां पे देखिए सुनीता जो है बिंदु से 3 वर्ष बड़ी, 3 वर्ष बड़ी है, कौन, सुनीता बिंदु से। तो यहां बोला है क्या कि कौन सबसे छोटी है। तो यहां पे देखिए हम लोग यहां तुलना करते हैं क्या कि सुनीता से बड़ी है कौन, शशि 2 वर्ष की, इसका मतलब सुनीता शशि से 2 वर्ष छोटी है। और यहां सुनीता जो है बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है कि बिंदु जो होगी यह शशि से 5 वर्ष छोटी होगी, कौन, बिंदु। क्यों, क्योंकि सुनीता से शशि 2 वर्ष बड़ी है, जबकि सुनीता जो है बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब क्या है कि शशि से 2 वर्ष छोटी है सुनीता, और इससे भी यानी सुनीता से बिंदु क्या है 3 वर्ष छोटी है। तो 3 और 2 5, यानी शशि के लिए हम लोग देखते हैं कि शशि से 3 और 2 5 वर्ष छोटी कौन है, बिंदु है। तो बिंदु सबसे छोटी नजर आ रहा है। इसके बाद इससे बड़ी कौन है, सुनीता है, और शशि सबसे बड़ी है। तो यहां से पूछ रहा है कि जो सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी कौन हो गया, बिंदु हो गया, यानी बिंदु से बड़ी कौन, सुनीता, और सुनीता से बड़ी शशि। तो सबसे छोटी पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। अब देखिए यहां पे एक और नया तरीका है, वह क्या है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत जल्दी बनेगा। यहाँ पे आप बड़ा छोटा नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन ये समझना जरूरी है। तो देखिए शशि जो है सुनीता से बड़ी, शशि सुनीता से बड़ी है, इसका मतलब सुनीता नीचे होगा, सुनीता को नीचे लिखेंगे और बड़ा को कहां लिखेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे। इससे पता चलेगा कि नीचे वाला छोटा होगा और ऊपर वाला बड़ा होगा। शशि जो है सुनीता से बड़ी है। फिर यहां पे बोला है क्या कि सुनीता बिंदु से बड़ी है, तो सुनीता ऊपर हो जाएगी, सुनीता बिंदु से बड़ी, नीचे हो गया बिंदु। अब देखिए एक ऊपर में और एक नीचे में जब कॉमन आएगा तो उसको क्या करेंगे कि काट देंगे। जब एक ऊपर और एक नीचे दोनों में कॉमन हो तो क्या करते हैं कि काट देते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है, इस लाइन में फर्स्ट स्टेप में है सुनीता नीचे है और इसमें सुनीता ऊपर में, तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा। यानी ऊपर नीचे कटेगा, नीचे नीचे नहीं कटेगा, न ऊपर ऊपर कटेगा। जब कटेगा तो एक नीचे रहना चाहिए, एक ऊपर रहना चाहिए। तो सुनीता से सुनीता कैंसिल हो गया। जब ऊपर जो बच गया, यानी ऊपर जो बचेगा सबसे ऊपर वह बड़ी होगा, और जो सबसे नीचे बचेगा लास्ट में काटने के बाद वह छोटी होगा। तो यहाँ छोटी पूछ रहा था, इसलिए बिंदु क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। अगर बड़ी पूछता तो शशि सबसे बड़ी हो जाती। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार हम लोग बनाते हैं। ऐसे आप चिन्ह का प्रयोग करके भी आप बना सकते हैं। दोनों तरीका हम बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, ए, बी, सी और डी 4 बहनें हैं। बी ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी, बी ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी, सी डी से 8 वर्ष बड़ी, सी जो है डी से 8 वर्ष बड़ी, तथा डी बी से 6 वर्ष छोटी, यानी डी जो है छोटी है किससे, बी से 6 वर्ष। तो बोला है कि सबसे छोटी कौन है।
तो यहां पे देखते हैं क्या कि B से A छोटा है, C से D छोटा है, और B जो है D से बड़ा है। तो यहां पे C जो है D से कितना वर्ष बड़ा है? 8 वर्ष बड़ा है। C जो है D से 8 वर्ष बड़ा है, जबकि यहां पे बोला है कि D जो है 6 वर्ष छोटा किससे है? B से। B से छोटा कौन है? D है, जबकि D से बड़ा कौन है? C, यानी C जो होगा सबसे बड़ा होगा। फिर अब इससे छोटा देखते हैं हम लोग कि कौन है। तो इससे छोटा हो जाएगा, इससे छोटा B हो जाएगा। B इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों में हम लोग देखते हैं कि 1 वर्ष का अंतर है, और 1 वर्ष क्या है? इससे छोटा है, तो इसका B इससे छोटा हो जाएगा। अब B से छोटा कौन होगा? तो B से छोटा हो जाएगा A हो जाएगा, यानी B से छोटा A हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन होगा? D होगा, क्योंकि D जो है B से भी छोटा है और 6 वर्ष का है, और ये दोनों में देखते हैं कि 1 वर्ष का अंतर है। इसका मतलब क्या है कि 1 वर्ष और छोटा है। तो सबसे छोटा कौन हो गया? D हो गया। तो आंसर हो जाएगा इसका D, क्योंकि पूछ रहा था सबसे छोटा कौन है, तो D है। यह इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निशा सूजा से लंबी है। निशा जो है सूजा से लंबी है, तो सूजा को नीचे लिखेंगे और निशा को ऊपर लिखेंगे, क्योंकि निशा लंबी है। और नीना निशा से लंबी है। नीना जो है निशा से लंबी, ये दूसरा स्टेप में है। तथा नीला नीना से लंबी। नीला जो है नीना से लंबी। यदि वे सब अपने लंबाई के क्रम में खड़े हो तो बीच में कौन खड़ी होगी? यानी बीच में कौन खड़ी होगी? तो यहां पे सबसे पहले देखते हैं कि ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा निकाल लेते हैं। तो देखिए कॉमन कोई है क्या? तो कॉमन है। कॉमन क्या है? निशा से निशा कैंसिल हो गया, क्योंकि निशा एक में ऊपर था और इसमें नीचे। नीना से नीना कैंसिल हो गया, बच गया क्या? नीला और सूजा। तो जो सबसे ऊपर बचा है वह सबसे लंबा, और जो सबसे नीचा बचा है वह सबसे छोटा। तो सबसे लंबा कौन? नीला। नीला सबसे लंबी है, और सूजा क्या? सबसे छोटी है। अब बाकी बात बच गया कितना? 2 बच गया, एक निशा और एक नीना। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि निशा जो है सूजा से लंबी। निशा जो है सूजा से लंबी, ठीक है, तो सूजा के बाद में ही आएगा। यहां पे बोला नीना जो है निशा से लंबी। नीना जो है निशा से लंबी है, और नीला जो है नीना से लंबी है। इसका मतलब क्या है कि निशा से लंबी कौन है? नीना। तो यहां पे नीना लिखेंगे, और नीना जो है निशा से लंबी है, तो निशा को कहां लिखेंगे? यहां लिखेंगे निशा। और जबकि निशा क्या है? सूजा से लंबी है। तो देखिए सूजा से लंबी है निशा। तो यहां पे क्या आया? यह घटते क्रम में आ गया, ठीक है। इधर से घटते क्रम में क्या होता है? सबसे बड़ा इसका इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा। अब बढ़ते क्रम में क्या करते हैं? सबसे छोटा इसका इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा लिखते हैं। अब यहां पे बोल रहा है यदि वे सब अपनी लंबाई के क्रम में खड़ी हो तो बीच में कौन खड़ी होगी?
तो देखिए इसमें एक चीज और बोला है, एक चीज बोला है क्या कि परंतु मीसा सबसे अधिक लंबी है, यानी एक चीज छूट गया था, परंतु मीसा सबसे अधिक लंबी है। इसका मतलब क्या है कि नीला से भी कोई लंबी है, यानी सबसे अधिक लंबी है। इसका मतलब क्या है कि सबसे आगे होगा कौन, मीसा। मीसा सबसे अधिक लंबी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि लंबाई के अनुसार इसको खड़ा किया जाए तो बीच में कौन आएगा, तो 2 गो इधर से जाएगा, 2 गो इधर से जाएगा, तो बीच में कौन बच गए, नीना। तो नीना ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनीता सीता से लंबी। अनीता सीता से लंबी और सीता वीणा से छोटी। सीता जो है वीणा से छोटी। मीनू अनीता से लंबी है। मीनू अनीता से लंबी। यदि वीणा की लंबाई 5 फुट 3 इंच हो तो सबसे ज्यादा लंबाई किसकी होगी। तो यहां देखिए एक का दिया कि वीणा की लंबाई 5 फुट 3 इंच है और बाकी बात किसी का लंबाई नहीं दिया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लंबाई का कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कोई कॉमन है कि नहीं। तो कॉमन यहाँ पे देखिए अनीता अनीता, एक कैंसिल हो गया। और कोई है तो और कोई नहीं है। नीचे सिर्फ सीता बची हुई है और ऊपर क्या है, वीणा और मीनू दोनों है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि सीता तो सबसे छोटी होगी। सीता सबसे छोटी होगी क्या कि एक को नीचे नाम का बचा हुआ है और ऊपर में 2 है, तो अभी दोनों में से हम नहीं कह सकते कि दोनों किससे बड़ा, लेकिन यहां पे नीचे जो बचा हुआ है वह सबसे छोटा है, यानी सीता जो है सबसे छोटी। सीता सबसे छोटी। अब इसके बाद देखते हैं कि सीता से बड़ी कौन है। तो सीता से बड़ी वीणा है। ठीक है, सीता से बड़ी वीणा है और सीता से बड़ी अनीता भी है। सीता से बड़ी वीणा भी है और सीता से बड़ी अनीता भी है। अब यहां देखिए अनीता से बड़ी कौन है, मीनू है। अगर हम लोग अनीता लिखते हैं यहां पे अनीता, तो अनीता से बड़ी कौन हो जाएगी, मीनू। मीनू। जबकि यहां पे बोल रहा है क्या कि सीता से बड़ी कौन है, वीणा, और सीता से बड़ी अनीता भी है। तो यहां पे वीणा हो जाएगा, वीणा। यानी वीणा जो है सीता से बड़ी है और अनीता जो है वह वीणा से बड़ी है और मीनू जो है अनीता से बड़ी है। यहां से क्लियर हो गया। तो पूछ क्या रहा है कि सबसे ज्यादा लंबाई किसकी होगी। तो सबसे अधिक लंबाई किसका है, मीनू का है। तो यही आंसर हो गया। अगर पूछता सबसे कम लंबाई किसका है तो सीता का। अगला क्वेश्चन है, गोपाल मोहन से बड़ा। गोपाल मोहन से बड़ा परंतु राम से छोटा है। कौन, गोपाल। यानी राम बड़ा है किससे, गोपाल से। गोपाल मोहन से बड़ा परंतु राम से छोटा है। कौन, गोपाल। मोहन सोहन से बड़ा। मोहन सोहन से बड़ा परंतु राम से छोटा है। कौन, मोहन। परंतु राम से छोटा है मोहन। तो बोला सबसे बड़ा कौन है। तो इसे देखते हैं कि ये कोई कॉमन है तो उसको काटेंगे। तो देखिए मोहन से एक ऊपर में मोहन है और 2 नीचे में है तो दोनों कट जाएगा। ठीक है, इसका तो गोपाल से गोपाल कैंसिल हो गया। ऊपर में बच गया राम। सिर्फ देखिए अकेला सिर्फ राम ही है
और नीचे में कौन है, एक वो है सोहन। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, राम, और सबसे छोटा सोहन। तो पूछा सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, राम। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका, ए बी से बड़ा, ए जो है बी से बड़ा परंतु सी से छोटा है। कौन, ए सी से छोटा, डी ई से छोटा, डी ई से छोटा परंतु ए से बड़ा है। कौन, डी ए से बड़ा। यदि सी डी से छोटा, यदि बोला सी जो है डी से छोटा है, तो पूछ रहा सबसे बड़ा कौन है। तो यह देखिए कोई कॉमन है, उसको काटेंगे, तो ए कॉमन है, ठीक है, फिर सी कॉमन है, फिर डी कॉमन है। देखिए ऊपर में डी है और नीचे में डी है, तो एक ऊपर रहना चाहिए, एक नीचे रहना चाहिए, बाकी बात कहीं भी रहे सब कट जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर में सिर्फ ई बचा हुआ है और नीचे में कौन बचा हुआ है, बी बचा हुआ है। तो पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, ई हो गया, ठीक है, आंसर हो गया। चिन्ह का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे, जहां पे मान चले कि कंफ्यूज करा, और जैसे एज का हो गया, या फिर घटते क्रम में बढ़ते क्रम में बोल रहा है निकालने के लिए, या फिर बीच में कौन आएगा, तब वहां पे हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह का भी प्रयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले, चिन्ह के प्रयोग करने से पहले क्या करेंगे कि ऐसे सजा करके देखेंगे, और सजाने के बाद इसको काट करके देखेंगे तो हमको सबसे बड़ा और सबसे छोटा वहां से मिल सकता है। जब सबसे छोटा और सबसे बड़ा मिल गया तो इसमें हम लोग कंपैरिजन करके क्या करेंगे कि उससे छोटा उससे बड़ा करके यानी बीच में एडजस्ट कर सकते हैं, तो आसान हो जाएगा एडजस्ट करने में। अगला क्वेश्चन है, P, Q, R और T एक परीक्षा में बैठे, परिणाम में Q के तत्काल पीछे P। अब सोचे कि परिणाम में Q के तत्काल पीछे P है, इसका मतलब क्या है कि परिणाम में P कम अंक लाया किससे, Q से, तब तो पीछे है। तो इसलिए क्या करेंगे कि इसको नीचे लिखेंगे, जिसका अधिक मार्क्स आया है उसको ऊपर लिखेंगे। तो Q से पीछे है P, तो Q ऊपर होगा P नीचे होगा, तथा हाँ P था किंतु P के बाद कोई नहीं था। क्या है कि P के बाद कोई नहीं था। R Q से आगे था, R जो था Q से आगे था, किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितना कि T किया हुआ। तो देखिए R Q से आगे है लेकिन T जितना अंक प्राप्त नहीं किया, इसका मतलब R से भी अधिक T अंक लाया होगा। तो बताइए कि दूसरे नंबर पर कौन रहा। तो पूछा दूसरे नंबर पे कौन रहा, तो दूसरे नंबर पर यानी कहने का मतलब क्या कि दूसरे नंबर पे दो तरीका का होता है। एक होता है क्या कि कम के ओर से, एक होता है अधिक की ओर से। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या है। तो काटने वाला है उसको काट सकते हैं। तो जैसे माने चलिए कि Q से Q कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, यानी सबसे अधिक लाया T और सबसे कम लाया P, और P के बाद कोई है ही नहीं कम लाने वाला, ठीक है, इससे आगे ही। तो अब देखिए कि ये P से देखिए Q अधिक लाता है, और जबकि Q से भी R अधिक लाता है, और R से भी अधिक कौन लाता है, T लाता है। तो P से अधिक कौन लाया, Q, ठीक है, और Q से अधिक कौन लाया, T, Q से अधिक लाया R, और R से भी अधिक किसका है, T का। तो यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो पूछा है कि दूसरे नंबर पर कौन है, तो ये पहला नंबर पर रहा, यानी मार्क्स के अनुसार क्या है कि T जो है एक नंबर पे रहा अधिक मार्क्स लाने में, और R दूसरे नंबर पे रहा। तो यही चीज पूछ रहा है कि दूसरे नंबर पे कौन रहा, तो दूसरे नंबर पे R रहा है, यही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, यदि शेषन
का कद अंबु से लंबा है। अंबु से लंबा कौन है? शेषन। लेकिन राजू से छोटा कौन? शेषन। शेषन जो है राजू से छोटा है। तथा अंबु और नितिन की लंबाई बराबर है। यानी अंबु और एक नितिन है, ये दोनों का लंबाई क्या है? आपस में बराबर है। परंतु अंबु किशोर से लंबा है। अंबु जो है किशोर से लंबा है। तो नितिन है, नितिन क्या है? यानी नितिन के बराबर पूछ रहा है कि नितिन क्या है। तो यहां से कोई कटने वाला है क्या? है। अंबु से अंबु कट गया, ठीक है। तो अंबु से जब अंबु कटेगा तो यहां देखिए अंबु कट गया तो नितिन भी कट जाएगा। शेषन से शेषन भी कट गया, बच गया क्या? राजू और किशोर। तो यहां पे बाई ऑप्शन है कि ऑप्शन में है कि शेषन के बराबर लंबा। तो पूछ रहा तो नितिन क्या है? यानी नितिन क्या है? तो नितिन जो है शेषन के बराबर लंबा है? नहीं, शेषन के बराबर तो लंबा है नहीं। जबकि यहां पे अंबु जो है नितिन के बराबर लंबा है, लेकिन शेषन के बराबर तो नहीं। बी में बोला है कि अंबु से छोटा, यानी नितिन जो है अंबु से छोटा है क्या? तो नितिन जो है अंबु से छोटा कभी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों क्वेश्चन में ही बोला है कि दोनों बराबर लंबाई का है, तो छोटा तो हो ही नहीं सकता। नितिन जो है राजू से लंबा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में बोला है राजू से लंबा, यानी नितिन। तो नितिन जो है राजू से लंबा होगा। तो राजू से छोटा कौन है? शेषन। और शेषन से छोटा कौन है? अंबु। तो जब शेषन से छोटा अंबु है तो देखिए यहां पे ये राजू हो गया, राजू लिखते हैं। राजू से छोटा कौन है? शेषन। शेषन और शेषन से छोटा कौन है? अंबु। यहां से क्लियर हो जाएगा अंबु। और अंबु के बराबर देखिए नितिन, नितिन। और देखिए यहां पे अंबु से भी छोटा कौन है? किशोर। तो अंबु से जब छोटा किशोर है तो नितिन से भी छोटा होगा किशोर, यानी दोनों से होगा किशोर। तो राजू से लंबा है क्या? नितिन। तो राजू से लंबा नितिन है? कभी नहीं होगा, ये तो छोटा है। शेषन से छोटा है, या नितिन जो है शेषन से छोटा है। हाँ, नितिन शेषन से छोटा है। देखिए शेषन से नीचे है, तो अंबु और नितिन दोनों छोटा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी शेषन से छोटा नितिन। अगला क्वेश्चन है, रीमा का कद 5 फुट 2 इंच है। यानी रीमा का कद जो है 5 फुट 2 इंच। अनीता रीमा से लंबी, अनीता रीमा से लंबी, अनीता रीमा से लंबी, लेकिन पिंकी से लंबी नहीं। यानी अनीता जो है पिंकी से लंबी नहीं, यानी पिंकी से छोटी है, पिंकी से छोटी होगी। पिंकी अपनी मौसेरी बहन रानी से छोटी है, यानी रानी से छोटी कौन है? पिंकी। लेकिन रीमा से छोटी नहीं है, यानी पिंकी जो है रानी से छोटी है लेकिन रीमा से छोटी नहीं है, यानी रीमा से बड़ी है, रीमा से बड़ी हो। तो बोला कि बताइए कि समूह में सबसे लंबी कौन है?
सबसे लंबी कौन है। तो यहाँ तो सिर्फ रीमा का कद दिया हुआ है, जबकि सबका कद रहता तब ना हम लोग क्या करते थे कि किसका कद कितना बड़ा है छोटा है। सिर्फ एक का कद है, बाकी बड़ा छोटा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे ही दे दिया है। अब यहाँ पे कटने वाला है, उसको काटते हैं। अनीता एक ऊपर है एक नीचे है, कट गया। पिंकी से पिंकी कैंसिल, और कोई कटने वाला है, हाँ पिंकी से पिंकी कैंसिल, तो ऊपर में भी पिंकी कट गया। तो यहाँ पे रानी सबसे ऊपर बची हुई है, अब बाकी वाला रीमा क्या है नीचे। तो सबसे बड़ी कौन हो गई, रानी, और सबसे छोटी रीमा। तो पूछ क्या रहा था कि इस समूह में सबसे लंबी कौन है, तो सबसे लंबी रानी। आंसर हो गया रानी। अगला क्वेश्चन है, अनीता की आयु सुमित की आयु के बराबर है, यानी अमित की आयु सुमित की आयु के बराबर, यानी दोनों बराबर आयु की, क्योंकि वे जुड़वा है। ऋचा सुमित से छोटी है, यानी ऋचा जो है सुमित से छोटी है, तो सुमित से छोटी यानी नीचे लिखते हैं, ऋचा सुमित से छोटी है, इसका मतलब अमित से भी छोटी होगी। ज्योत्सना से छोटी है, यानी ऋचा ज्योत्सना से छोटी है, यानी ऋचा जो है ज्योत्सना से छोटी है। तो यहां पे ये तो नहीं बोला कि अमित और सुमित से बड़ी है ज्योत्सना, लेकिन सौरभ से बड़ी है। तो चलिए यहां पे हम लोग लिखते हैं सुमित से, यानी सुमित बड़ा, सुमित से छोटी कौन थी, ऋचा। ऋचा सुमित से छोटी थी। ऋचा ज्योत्सना से छोटी है, यानी ज्योत्सना जो है वह बड़ी है ऋचा से। ऋचा, लेकिन सौरभ से बड़ी है कौन, ऋचा। ऋचा जो है सौरभ से बड़ी, सौरभ से बड़ी। सुमित ज्योत्सना से छोटा, सुमित जो है ज्योत्सना से छोटा। यह बताएं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो यहां देखिए कोई कटने वाला है तो उसको काटेंगे, ये तो बराबर में है, तो सुमित से सुमित कैंसिल होगी। यहाँ देखिए एक ऊपर है एक नीचे है, इसको भी नहीं देखेंगे। जब यहाँ सुमित कट गया तो ये भी सुमित कटेगा, जब सुमित कटेगा तो अमित भी कटेगा। यहाँ पे ऋचा है एक नीचे और एक ऊपर है, और एक और है नीचे, कट गया। ऊपर में सिर्फ बच गया है क्या, ज्योत्सना, और नीचे क्या है, सौरभ। तो जो ऊपर होगा वो सबसे बड़ा होगा, जबकि नीचे होगा वह सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पूछ रहा था कि सबसे बड़ा कौन है, तो ज्योत्सना होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अनिल का कद सन्नी से लंबा है। सन्नी से लंबा कौन है, अमित। अमित ने, अनिल। अनिल का कद जो है सनी से लंबा है, यानी अनिल ऊपर सनी को नीचे लिखे हैं, और सनी का कद बेबी से छोटा। सनी का कद जो है बेबी से छोटा, यानी बेबी का कद ऊंचा है, बेबी से छोटा सनी। अनिल का कद बोस से लंबा है, यानी अनिल का कद जो है बोस से लंबा।
जिसका कद सनी से छोटा है। किसका? बोस का। यानी जिसका बोले जो बोले तो बाद वाला लेते हैं, अनिल का नहीं होगा, किसका? बोस का। यानी बोस का जो कद है वह सनी से छोटा है, तो सनी ऊपर लिखेंगे और बोस नीचे लिखेंगे। बेबी का कद अनिल के कद से छोटा है। बेबी का कद जो है अनिल के कद से छोटा है। यह बताएं कि किसका कद सबसे छोटा है। अब देखिए यहां पे कोई कटने वाला है क्या? तो बेबी से बेबी कैंसिल, सन्नी से सन्नी कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल हो गया। अब देखिए सिर्फ ऊपर में अनिल ही बचा हुआ है सब में, और नीचे सिर्फ बोस बचा हुआ है। तो सबसे बड़ा कद किसका है, यानी सबसे छोटा कद किसका है पूछ रहा है। तो सबसे छोटा किसका कद है? तो बोस का। आंसर हो गया बोस, ऑप्शन नंबर डी, बोस। अगर बड़ा बोलता तो अनिल का हो जाता। अगला क्वेश्चन है, सोनू यतेंद्र से लंबा है। सोनू यतेंद्र से लंबा है। अमित सोनू से लंबा है। अमित सोनू से लंबा है। सुभाष अमित से लंबा है। सुभाष अमित से लंबा है। संतु सबसे लंबा है। संतु क्या? सबसे लंबा है, यानी संतु जो होगा सबसे लंबा है, यानी इससे लंबा कोई है ही नहीं। यदि वे कद के अनुसार खड़े हों तो मध्य में कौन आएगा, यानी बीच में कौन आएगा। तब हम लोग इस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहां पे देखते हैं कुछ कटने वाला है कि नहीं। तो देखिए अमित से क्या हुआ, अमित कट गया। सोनू से सोनू कट गया। तो यहां पे देखिए संतु को अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें देखते हैं कि ये सबसे अधिक लंबा कौन है। तो सबसे ऊपर कौन बचा हुआ है? सुभाष। तो यहां पे लिखेंगे सुभाष, क्योंकि ये तो सबसे लंबा संतु है ही, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अब इसमें देखेंगे सबसे लंबा कौन है, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा सुभाष। सुभाष। सबसे छोटा कौन है? यतेंद्र है। यतेंद्र सबसे छोटा है, यानी इससे छोटा कोई है नहीं। अब यहां दो को और एडजस्ट करना है। यतेंद्र। अब यहां हम लोग देखते हैं कि सोनू जो है यतेंद्र से, सोनू जो है यतेंद्र से लंबा है। और यहां पे देखते हैं कि सोनू जो है अमित से छोटा है। तो यहां पे अमित हो जाएगा, अमित हो गया। अमित से छोटा कौन है? सोनू। और देखिए यतेंद्र से बड़ा कौन है? सोनू। यहाँ पे सोनू है, यतेंद्र से बड़ा है, तो यतेंद्र से बड़ा सोनू हो गया। और सोनू से बड़ा कौन? अमित हो गया। और अमित से बड़ा कौन हो गया? सुभाष। और सबसे बड़ा कौन है? संतु है। तो यहाँ पे बोला है क्या कि बीच में, यानी सबसे मध्य में कौन है? तो 5 को है, 2 इधर से जाएगा, 2 इधर से जाएगा, यानी बीच में कौन आ गया? अमित। तो अमित ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार दे देता है। यानी सबसे पहले जो पढ़ता है व्यक्ति वह किसको अखबार देता है? सी को दे देता है। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने यह ए से लिया था। तो देखिए सबसे पहले जो पढ़ा व्यक्ति, जो सबसे पहले पढ़ा होगा, यानी कहने का मतलब फर्स्ट नंबर पर, यानी सबसे बड़ा लिखेंगे उसको। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह क्या करता है
कि सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार दे देता है, यानी इसके बाद कौन पढ़ेगा? सी पढ़ेगा, और सी के बाद ही कोई पढ़ेगा। फिर बोला क्या कि जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने यह ए से लिया था। अब देखिए, जिसने अंत में अखबार पढ़ा, अंतिम में कोई व्यक्ति है वो अखबार पढ़ा था जो कि ए से लिया था, यानी ए दिया था कोई अनजान व्यक्ति को, अननोन व्यक्ति। ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं। अब देखिए, ई ना पहला व्यक्ति है और ना ही अंतिम व्यक्ति, ठीक है, यानी बीच में कहीं आएगा। बी और ए के बीच दो पाठक थे। बी और ए के बीच क्या है? दो पाठक थे। इसका मतलब यहां पे देखिए, यहां 1 2 3 4 और टोटल कितना है? 5 व्यक्ति हैं। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये बी और ए के बीच कितना? बी और ए के बीच दो पाठक थे। तो बी और ए के बीच दो पाठक थे, इसका मतलब क्या है कि 2 4 एक को बीच में बचा हुआ है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि एक कोई होगा, यहां एक कोई होगा, ठीक है। ई के बारे में बोल रहा है कि नहीं फर्स्ट है ना लास्ट है, इसका मतलब ई यहां पे होगा नहीं। 3 व्यक्ति हो गया, क्योंकि ई के बारे में बोला था ना शुरू में अखबार लिया है ना लास्ट में लिया है, यानी इसका मतलब एक को जगह खाली है, यानी ई यहां पे। और बी और ए के बीच में कितने पाठक है? 2 पाठक। तो देखिए सी और ई 2 पाठक है, तो बी यहां पे आ जाएगा। अगर बी को यहां पे रखते हैं तो ए और बी के बीच में एक भी नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा था। तो सबसे अंत में अखबार कौन पढ़ा था? अब देखिए यहाँ पे ए बी सी और ई आ गया, लेकिन यहाँ पे ए बी सी डी और ई अखबार पढ़ते, यानी 5 व्यक्ति है, तो एक कौन इसमें नहीं है? वही सबसे लास्ट में पढ़ा होगा, तो इसमें डी नहीं, इसका मतलब डी यहां पे आ गया। तो डी सबसे अंत में अखबार पढ़ा था, तो आंसर हो गया कौन? सी नंबर में है डी, यानी डी ही सबसे अंतिम में अखबार लेकर के पढ़ा। अगला क्वेश्चन है, सती रेणु से बड़ी। सती रेणु से बड़ी, गीता रेणु से छोटी। गीता रेणु से छोटी, और प्रिया सती से बड़ी। प्रिया जो है सती से बड़ी। यह बताएं कि इसमें सबसे बड़ी कौन है? तो देखिए यहां कोई कटने वाला है, तो है रेणु से रेणु कैंसिल हो गया, सती से सती कैंसिल हो गया। तो पूछ रहा है इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन? प्रिया, क्योंकि सबसे ऊपर जो बचेगा वो सबसे बड़ा और सबसे छोटा सबसे नीचे बचेगा, तो आंसर हो गया प्रिया। अगला क्वेश्चन है, राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी, यानी राम की आयु जो है श्याम की आयु की दोगुनी है। इसका मतलब क्या है कि राम श्याम से दोगुना आयु यानी बड़ा है, तो राम को ऊपर लिखेंगे, श्याम को नीचे लिखेंगे। और सोहन की आयु की आधी है, और सोहन की आयु की आधी है कौन? राम, यानी सोहन बड़ा होगा राम से, राम नीचे होगा। श्याम मोहन से बड़ा है, श्याम मोहन से बड़ा है। तो यह बताएं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो क्या कोई कटने वाला है? राम से राम कैंसिल हो गया, श्याम से श्याम कैंसिल हो गया, एक ऊपर में सोहन बच गया है और नीचे में मोहन बच गया है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? सोहन।
यह इसका आंसर हो जाएगा 16। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, पी, क्यू, आर और एस 4 पुरुष हैं। पी सबसे अधिक आयु का है परंतु सबसे अधिक गरीब नहीं। अब यहां देखिए, यहां पे दो कंडीशन आ रहा है कि आयु के आधार पर भी है और गरीबी और अमीरी के आधार पर भी। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि आयु के अनुसार और पैसा के अनुसार, क्योंकि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो अमीर होगा और जिसके पास कम पैसा होगा वह गरीब होगा। और आयु के अनुसार यानी कौन बड़ा कौन छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 4 पुरुष हैं, पी, क्यू, आर और एस, जिसमें बोला कि पी सबसे अधिक आयु का है, यानी पी से अधिक आयु का कोई है ही नहीं, यानी जो भी होगा इससे छोटा होगा, यानी 2 कंडीशन में बांटा गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि परंतु यानी P सबसे अधिक आयु का है परंतु सबसे अधिक गरीब नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इससे भी कोई गरीब है लेकिन आयु में क्या है, इससे सब छोटा ही, यानी इससे बड़ा कोई नहीं। तो उसको रहने देते हैं। R सबसे अधिक धनवान है। अब देखिए पैसा में क्या है, R सबसे अधिक धनवान है यानी इससे छोटा ही सब होगा, यानी इससे गरीब ही होगा, परंतु सबसे अधिक आयु वाला नहीं, यानी सबसे अधिक आयु वाला नहीं है, यानी इससे पीछे होगा कहीं पर। Q की आयु S से अधिक है। अब देखिए एक चीज नोट कर लेते हैं कि Q की आयु जो है S से अधिक है, यानी S Q से छोटा है, किंतु P या R की आयु से अधिक नहीं। अब देखिए यहां बोला है क्या कि Q की आयु जो है S से अधिक है किंतु P या R की आयु से अधिक नहीं, यानी P और R की आयु से अधिक नहीं है। इसका मतलब P और R दोनों से छोटा होगा, तो ये R यहाँ पे हो जाएगा और इससे छोटा कौन होगा, Q, और Q से छोटा कौन है, S। तो यहां से आयु के अनुसार यह इसको सजा दिया गया। P Q से अधिक धनवान है। P जो है Q से अधिक धनवान है। अब देखिए P जो है Q से अधिक धनवान है परंतु S से अधिक धनवान नहीं है, परंतु S से अधिक धनवान नहीं है। इसका मतलब क्या है कि S से छोटा होगा P, तो S यहां पे आ गया, P यहां आ जाएगा और Q यहां आ जाएगा, क्योंकि बोला P जो है Q से अधिक धनवान है लेकिन S से अधिक धनवान नहीं है, यानी S से छोटा होगा, और R तो सबसे बड़ा, ये भी एडजस्ट हो गया। चारों पुरुषों को क्रमशः आयु और धनाढ्यता के अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, निम्नलिखित किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आयु के अनुसार और धनाढ्यता, यानी कहने का मतलब क्या है कि रुपया पैसा, धनाढ्यता के अनुसार सजाना है। क्या चीज में, अवरोही क्रम में, यानी घटते क्रम में। तो घटते क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले बड़ा, इसका उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो देखिए यहाँ पे ऐसे भी यह अवरोही क्रम में ही है, P, इसके बाद R, Q, S, ये हो गया आयु के अनुसार, और एक पैसा के अनुसार यानी धनाढ्यता के अनुसार क्या है, R, S, P, Q, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।